हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स को, और उसके साथ ही काफ़ी दूसरे बैंक्स के भी जो है नंबर्स हैं इस बार देखने को मिले। मैंने पहले भी HDFC, ICICI इनके बैंक्स के नंबर कवर किए और नंबर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो। सो NBFC सेक्टर और बैंक सेक्टर दोनों भी जो है वो अच्छा करते हुए देखने को मिल रहा है। सो बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोई भी कंट्री का एक बैकबोन होता है। सो वो अगर अच्छा करेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी भी जो है वो अच्छा करने के थोड़े से अच्छे आसार देखने को मिलते हैं। सीधा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पे आते हैं, क्योंकि कोटक बैंक ने जो है इस बार कोई भी डिविडेंड बांटा नहीं है अपने शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे अगर कमाई देखें तो कंपनी ने इस बार जो है वो लगभग 11,900 करोड़ के आसपास की कमाई की है। पिछले अगर क्वार्टर में देखेंगे तो 11,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। सो लगभग 1,000 करोड़ लमसम जो है वो इनकी इनकम, इंटरेस्ट इनकम बढ़ते हुए देखने को मिली है। पहले अगर एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 8,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। तो वहाँ से अच्छी खासी जंप जो है वो इंटरेस्ट इनकम के अंदर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। मेन जो इनका प्राइमरी बिजनेस है वो तो बढ़ते हुए देखने को मिला। हमारा जो मेन फोकस है वो उस बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट इनकम के अंदर ही देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर यहाँ पे आप एक्सपेंसेस देख सकते हो कि लगभग 14,500 करोड़ के आसपास इनके एक्सपेंसेस देखने को मिले। लगभग 14,600 करोड़ आप लमसम मान के चल सकते हो। यहाँ पे भी एक क्वार्टर पहले भी 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे, और अगर एक साल पहले देखेंगे तो 12,000 करोड़ के आसपास इनके जो है वो एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे थे। एक्सपेंडिचर और जो इनका रेवेन्यू था तो रेवेन्यू बढ़ा तो इनके एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हुए देखने को मिले। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 4,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। लगभग 4,500 करोड़ के आसपास जो था इनका प्रॉफिट देखने को मिला है। एक क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे तो 4,000 करोड़ के आसपास था, और अगर एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो लगभग 3,900 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनकम जो है वो अच्छी खासी बढ़ते हुए यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर आप EPS देखेंगे तो EPS जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 19 से अगर आप देखेंगे तो 22 के आसपास देखने को मिल रहा है, और एक क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे तो 20.12 के आसपास देखने को मिल रहा था, जहाँ से बढ़ के 22.78 हो चुका है। उसके बाद मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि बैंक्स के अंदर जो है वो हमें NPA देखना है, तो NPA जो है वो इस बार परसेंटेज के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2.37 से NPA, ग्रॉस NPA अगर आप देखेंगे तो 1.76 के आसपास है, और 1.91 था तो वहाँ से भी गिरा है। तो NPA जो है वो गिरता रहना चाहिए हर हमेशा, चाहे वो ग्रॉस हो चाहे वो नेट हो। तो दोनों भी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो NPA जो है वो गिरते हुए ही देखने को मिला है, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे वो ईयरली हो। अब नेट NPA की बात करें तो 0.41 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक क्वार्टर पहले अगर आप देखोगे तो 0.48 के आसपास था, और एक साल पहले 0.71% के आसपास देखने को मिल रहा था। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे पेश किए हैं, रेवेन्यू भी इनका बड़ा है, प्रॉफिट भी बड़ा है, EPS भी ठीक ठाक है, और इनके NPA ग्रॉस हो चाहे नेट हो, सभी सेगमेंट के अंदर जो है कंपनी ने अच्छे नंबर्स ही पेश किए हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने लगभग 1-1.5% के आसपास की ही तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी। मार्केट भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा था। अगर आप बैंक देखोगे तो लगभग 3.86 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन की बैंक है, और 26 के आसपास जो है प्रीमियम है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड जो है वो ना के बराबर कंपनी देती है। कंपनी का हाई अगर आप देखोगे 52 वीक हाई लगभग 2000 के आसपास 1997 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ या ये है कि कंपनी ने जो है वो 5 साल से सेम रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है, और कंपनी ने जो है वो कोई भी पैसे बना के नहीं दिए। अगर आप देखोगे तो 3 साल या 2.5-3 साल के आसपास अगर आप देखोगे तो सेम रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। नंबर्स भी जो है वो अच्छे आए हैं, तो जिस दिन भी ब्रेकआउट होगा कंपनी के अंदर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 5 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 56% के आसपास के ही रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 80,000% के आसपास के रिटर्न जो है वो देखने को कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मिलते हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ द टर्म की जो पारी होती है वो हमेशा आपको मैक्सिमम रिटर्न्स बना के देगी। हो सकता है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में आपको 3 to 5 ईयर्स का वेट करना पड़े, और अच्छे अच्छे लेवल्स पे अगर आप एवरेज भी करते रहेंगे अच्छे स्टॉक्स के अंदर तो आपको अच्छे खासे वैल्यूएशन जो है वो या आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न जो है वो धीरे धीरे मिलते रहेंगे।
सो यही थी मेरी कमेंट्री फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखोगे प्रॉफिट के अंदर 25% के आसपास का इजाफा जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो हो सकता है कि ट्यूसडे के दिन, कल के दिन मार्केट क्लोज है तो ट्यूसडे के दिन अच्छी खासी तेज़ी जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स भी कुछ अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सेशन से। बैंक्स के सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक्स के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बैंक्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आईडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो 800 करोड़ के आसपास के जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है Q4 के अंदर। अगर आप देखें तो 18 घंटे पहले ही जो है वो इनके नंबर्स आते हुए देखने को मिले। 134% के आसपास की जंप जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के भी जो नंबर्स हैं वो अच्छे खासे देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर मैं आईडीबीआई बैंक की बात करूँ तो आईडीबीआई बैंक की भी अगर बात करें तो Q4 के नेट प्रॉफिट जो है वो राइजेज और 64% के आसपास जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिला, और ₹1 के आसपास का जो डिविडेंड है वो भी कंपनी ने बांटा है। वहीं अगर आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक का भी जो प्रॉफिट है वो 37% से बढ़ते हुए देखने को मिला। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात करें तो ये भी है तो एक बैंक एनबीएफसी की टाइप की ही कंपनी जहाँ पे क्रेडिट के ऊपर पैसा देती है। तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो 32% से बढ़ा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 3% से बढ़ा है। टोटल 596 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने किया है। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है वो पेश कर रहे हैं अभी के लिए। सो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे यूएस के बैंक्स डूबते हुए देखने को मिल रहे हैं या वहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज या फ्रॉड देखने को मिल रहा है, वहाँ पे इंडियन बैंक जो है वो आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो कन्विक्शन के साथ जो है आपको स्टॉक्स के अंदर होल्ड करना चाहिए। तो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द बैंक्स एंड स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।